हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीडी का पेज नंबर 43। ठीक है। इसमें कुछ हम ट्रिक वगैरह बताएंगे और उसके बाद फिर हम आपको पूछेंगे क्वेश्चन और आपको जवाब भी देना है। चलिए चालू करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 59वां किसको मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 59वां है वो मिला था विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है। जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है, व्यास सम्मान है, ठीक है, सरस्वती सम्मान है, तो इसमें से आता है कि 33वां किस ईयर में मिला, 34वां किस ईयर में मिला। ठीक है। तो इसका सिंपल सा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो ये है ईयर है ये डिफरेंट है। मतलब अगर इवन नंबर पे सीक्वेंस है कि 59वां कब मिला, तो 59वां का ये ऑड नंबर हो गया। इसका जो है इवन नंबर है, 2024 में मिला है। ये छोटा सा ट्रिक है, बाकी आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 2023 में मिला था। किसको किसको मिला? ये मिला था गुलजार को उर्दू के लिए और जगत गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए। ठीक है। इसको डायरेक्ट याद कर लेना है। व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान का दिमाग में रखना है कि व्यास में लास्ट में क्या आता है? स्व आता है, तो स्व से ले लो सूर्य के बाल में पुष्प लगा दो। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सूर्यबाला और पुष्पा। तो पहला वाला क्या है? 34वां व्यास सम्मान 2024 का किसको मिला है? सूर्यबाला को। उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए। ठीक है। अब 33वां व्यास सम्मान 2023 में मिला है, किसको मिला है? तो क्या लगाना है सूर्य के बाल में? सूर्य बाल हो गया पुष्पा। तो पुष्पा भारती ये मिला है उनके स्मरण संस्मरण यादें 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 हेतु। ठीक है। अब आते हैं हम लोग सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान मिला था ये साधु को और प्रभा को। तो ऐसा दिमाग में रखना है कि सरस्वती का सम्मान वही करेगा जो साधु के प्रभाव वाला आदमी होगा। ठीक है। मतलब 34वां सरस्वती सम्मान 2024 का किसको मिला? ये मिला है साधु भद्रेश दास। ठीक है। इनका पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। ठीक है। अब 33वां सरस्वती सम्मान 2023 का जो है ये किसको मिला है? तो साधु के जैसा क्या चाहिए? प्रभाव चाहिए, तो प्रभा प्रभा वर्मा। 33वां किसको मिला है? प्रभा वर्मा। उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अगर डायरेक्ट याद है तो 55वां मिला है 2023 में मोहनलाल को और 54वां मिला है 2022 में मिथुन चक्रवर्ती को। अगर याद नहीं है तो दिमाग में रखना है कि दादा के पास क्या था? लाल कलर का पहिया था, मतलब लाल कलर का चक्का था। ठीक है। तो दादा के पास क्या था? लाल, मतलब मोहन लाल हो गया। ठीक है। ये हो गया 55वां। अब 54वां क्या है? चक्का मतलब चक्र। ठीक है। तो चक्रवर्ती मिथुन चक्रवर्ती हो गया। ये हो गया आपका 54वां 2022 का। अब आते हैं हम लोग बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार जो है लिटरेचर से रिलेटेड है और इसका है कि बाहर जैसे निकलते हैं तो माधव क्या कर दिए? कंकड़ मार रहे हैं। ठीक है। बाहर निकलने पर माधव क्या करते हैं? कंकड़ मारते हैं। मतलब अब क्या है? बाहर मतलब बिहारी पुरस्कार, माधव मतलब डॉक्टर माधव हाडा और कंकर मतलब मधु कांकरिया। ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 का किसको मिला था? ये मिला है डॉक्टर माधव हाडा को। पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी। ठीक है। ये बुक भी पूछते रहता है। 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 का किसको मिला है? ये मिला है, बाहर निकलने पे क्या होता है? कंकड़ मारता है। ठीक है। माधव कंकड़ मारता है। तो माधव हाडा हो गया। अब मधु कांकरिया। इनके पुस्तक है हम यहाँ थे। एबेल पुरस्कार जो है, अब देखो क्या है, एबेल पुरस्कार जो है ये है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। इसको नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। अब ये तो ठीक है, नॉलेज हो गया। दूसरा दिमाग में रखो कि एबेल में क्या है? बेल है। अब बेल में क्या करो तुम? जाके कील ठोक दो। ठीक है। तो की हो गया और लॉ हो गया, ये दोनों का अलग अलग है। अब देखो एक है मसाकी कासीवारा का। ठीक है। की हो गया, लास्ट में इसका है मसाकी का, की ले लिए। मसाकी कासीवारा जापानी मैथमेटिशियन है। अब आ जाते हैं लॉ, तो ये है मिशेल टेला ग्रैंड, ये है फ्रेंच मैथमेटिशियन। ठीक है। तो 2025 का एबेल पुरस्कार किसको मिला? की को, मतलब मसाकी कासीवारा को। और 2024 का किसको मिला? लॉ को, मतलब मिशेल टेला ग्रैंड को,
फ्रेंच मैथमेटिशियन को। अब आते हैं इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार। तो बहुत आदमी को देखते हुए बोलता होगा कि इंदिरा गांधी मेरा माँ बाप है, ठीक है, माँ बाप, ठीक है। तो माँ और बाप ऐसे आ जाता है। तो पहला आ जाता है माचेल, माँ से माचेल, और बा से हो जाता है बाचे, बाचेलेट, माचे बाचे, ऐसे याद रखना इंदिरा गांधी में माचे बाचे, ठीक है। 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला? ग्राका माचेल को, माचे हो गया। ये मिला है मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता, ठीक है। अब आते हैं 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है बाचे, मतलब बाचेलेट, ठीक है, मिशेल बाचेलेट। ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अब आ जाते हैं यूनेस्को का पीस पुरस्कार। तो यूनेस्को का शांति पुरस्कार में दिमाग में रखना है यो लो, ठीक है, यो लो आ जाते हैं अब। तो पहला है एंटेनियो और लो में है एंजेलो, ठीक है। तो ऐसे इसको करते हैं। 2024 का यूनेस्को पीस पुरस्कार किसको मिला था? एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा को। ये पूर्व प्रधानमंत्री पुर्तगाल के हैं। अब आ जाते हैं 2022 का यूनेस्को पीस किसको मिला? यो हो गया एंटोनियो दा कोस्टा। अब लो हो जाएगा तो हो जाएगा एंजेला मार्केले, ठीक है। ये जर्मनी के पूर्व चांसलर है, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। गांधी शांति पुरस्कार ये बिहार दरोगा में भी इस बार आया था 21 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट में। तो ये 2021 का किसको मिला है? गीता प्रेस गोरखपुर को, उत्तर प्रदेश भारत का, ठीक है। लोग बोल रहा था कि 2021 का करंट अफेयर्स पूछा है, यही है, ठीक है। फिर 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला? ये मिला है शेख मुजीबुर रहमान को, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति को। अब आ जाते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। तो इसमें दिमाग में रखना है क्या कि आवासीय गांधी, ठीक है। तो 25वां 2023 में मिला था और ये आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में मिला है, ठीक है, राजस्थान को मिला है। और 24वां 2018 में मिला था, ठीक है, 2018 में। और 25वां मिला 2023 में। 25वां 2023 में किसको मिला? आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ, आवासीय हो गया। अब गांधी, तो 24वां 2018 में किसको मिला? गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी को, ठीक है। अब आ जाते हैं बुकर पुरस्कार। तो दिमाग में रखना डीएस बुक, ठीक है, डीएस बुक। तो पहला हो गया डी से डेविड सजाले, ठीक है, ये हंगरी के हैं, ठीक है। इनका उपन्यास है फ्लैश, हंगरी ब्रिटिश हैं ये। अब 2024 में बुकर पुरस्कार किसको मिला है? एस को मिला है, समंथा हार्वे को। ये मिला है ऑर्बिटल के लिए, ये ब्रिटिश लेखिका है। अब आ जाते हैं हम लोग इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, ठीक है। तो ये मिला है हम लोगों को बानू मुश्ताक 2025 का, कन्नड़ लेखिका है, हार्ट लैम्प के लिए। और जेनी जो है, जेनी एपरनबैक को एवं माइकल हॉफमैन को मिला है, ठीक है। तो दिमाग में आपको बस दिमाग ऐसे याद कर लेना है इसको डायरेक्ट कि बानू, जेनी और माइकल, ऐसे कर लेना। इंटरनेशनल बुकर में बानू, जेनी, माइकल। बानू मिला है रिसेंट वाले में हार्ट लैम्प के लिए, कन्नड़ लेखिका है, 2025 में। और 2024 में मिला है जेनी और माइकल, ठीक है। अब देखिए जेनी एपरनबैक और माइकल हॉफमैन, तो BJM भी याद रख सकते हैं आप। इंटरनेशनल बुक किसका है? BJM का है। और बुक किसका है? ये DS बुक है, ठीक है। मतलब DS में डेविड सजाले और समंथा हार्वे, और आपका BJM में हो जाएगा बानू मुश्ताक, जैसे जेनी, और M से माइकल। JCB पुरस्कार तो दिमाग में रख लो कि JCB है, JCB से क्या कर रहा है? ऊपर कर रहा है, ठीक है, ऐसे है, JCB से ऐसे किया और ऊपर किया, मल को निकाला, ठीक है, गंदा सबको, मल को निकाला। तो पहला है ऊपर किया, उपमन्यु हो गया JCB का, उपमन्यु चटर्जी। पुस्तक लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। और 2023 का है पेरुमल मुरुगन को मिला है, ठीक है। ये तमिल लेखक हैं, इनका पुस्तक है फायरबर्ड, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी में और संस्था। तो संस्था में मिला है सिक्किम का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उनको, SSDMA को। और व्यक्तिगत में मिला है सीता को, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र वाला हो गया, सुभाष चंद्र बोस वाला।
अब आ जाता है छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? ये है महाराष्ट्र। दूसरा पे है गुजरात। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन है? डुब्बी गिनपल्ली, अन्नामैया आंध्र प्रदेश का है। सर्वश्रेष्ठ जिला कौन है? राजानंदगांव पूर्वी क्षेत्र। पश्चिमी में है खरगोन, दक्षिणी में है तिरुनेलवेली और उत्तरी में है मिर्जापुर। और सबसे शहरी स्थानीय निकाय क्या है? नवी मुंबई महाराष्ट्र का। ठीक है। संसद रत्न पुरस्कार किसको मिला है? कुलदीप रॉय कांग्रेस को, अमोल राम सिंह कोले एनसीपी का है, श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना, सुकांत मजुमदार बीजेपी और सुधीर गुप्ता बीजेपी का। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान। ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, आप इसको चेक कर लीजिएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता स्त्री 2 का है कि नहीं कार्तिक आर्यन। ठीक है। हालांकि इसको चेक नहीं किया है, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें जल पुरस्कार, संसद रत्न पुरस्कार और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड ये आपको खुद से याद कर लेना है, हम इसको नहीं किए हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अन्य पुरस्कार में। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा सम्मान किसको मिला है? चंदना सिन्हा को मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार किसको मिला है? मेजर स्वाति शांता कुमार को। 40 अंडर 40 लॉयर किसको मिला है अवार्ड? ये मिला है एडवोकेट शुभम अवस्थी को। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है वैभव सूर्यवंशी को। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर किसको मिला है? ये जयसा को मिला है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है सुप्रिया साहू को। गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है आलिया भट्ट को। टाइम मैगजीन सीईओ ऑफ द ईयर सीईओ कौन है? नील मोहन है। ठीक है। और पर्सन कौन है? तो ये है एआई के आर्किटेक्ट्स। ठीक है। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर तो एआई के। ठीक है। पर्सन आई। ठीक है। ये है ना आई, वही एआई के आर्किटेक्ट। और पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला? ये मिला है रवीना टंडन को। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला? ये मिला है अनंत अंबानी को। ठीक है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसको मिला? ये मिला है साई गौतम गोपाल कृष्ण को। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी किसको मिला है 2025 का? मिला श्री श्री रविशंकर को। और उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार फिक्शन हेतु किसको मिला? ये मिला है वज्र चंद्रशेखर को। और ये जो है श्रीलंका के एक ऑथर हैं और ये क्या किया है कि श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुआ था उसके दौरान 2 आदमी का कहानी है। ठीक है। उसको चर्चा किया है इसमें फिक्शन के द्वारा, बताएं कि कैसे कैसे श्रीलंका बहुत ज़्यादा उस दौर से गुजरा था। ठीक है। तो यही रहा, आप इसको एक बार फिर से याद कर लीजिएगा और उसके बाद फिर हम टेस्ट लेंगे। सो टिल देन बाय बाय।